नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों की चर्चा करते हुए अभी तक हमने सूर्य, चंद्र और मंगल के फलों की चर्चा की है। अब हम बुध के सभी लग्नों में 12 भावों में चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं मेष लगन से। सबसे पहले जानते हैं बुध होते कैसे ग्रह हैं। बुध ग्रह जो है कालपुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं, मतलब कि जेमिनाई जैसे मिथुन और वर्गो यानी कि कन्या लगन के स्वामी होते हैं, कन्या राशि के स्वामी होते हैं। तो तत्वतः अगर देखा जाए तो तृतीय भाव से हम भाई बहन को देखते हैं, पराक्रम को देखते हैं, अपनी वाणी के संचार को देखते हैं। तो आपका जो वाणी का जो संचार है, आप कैसा वाणी बोल सकते हैं, कैसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से देखा जाता है। और तीसरे भाव से हम देखते हैं तार्किक क्षमता, मतलब व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ को ले रहा है, किसी भी ज्ञान को ले रहा है तो वो तर्क पर कितना उसे खरा उतारता है, ये भी देखा जाता है। फिर छठे भाव के स्वामी हो गए तो छठा भाव होता है रोग, ऋण, मामा, नाना, भाई बहन, मतलब कि अपने माता के मौसी वगैरह, फूआ वगैरह देखा जाता है यहाँ पर। और ये भी देखा जाता है कि यहाँ से शत्रु कैसे होंगे, संघर्ष कैसा होगा। इसीलिए बुध को जो वहाँ एकदम सौम्य ग्रह माना जाता है, राजकुमार ग्रह माना जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बुध है तीसरे मतलब कि पराक्रम के स्वामी और छठे मतलब कि संघर्ष के स्वामी, सेवा के स्वामी। तो ऐसा व्यक्ति कोमल स्वभाव वाला तो व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके पास पराक्रमी क्षमता हो वही ऐसा दूभर कार्य कर सकता है। बुध का जो आप फल देखेंगे वो काफ़ी अलग प्रकार का फल मिलता है। राहु का भी इनमें कोण बहुत ज़्यादा मिलता है। मायावी प्रकृति के होते हैं ऐसे लोग। सभी कलाओं और गुणों का स्वामित्व इनके पास होता है। व्यक्ति कूटनीति, वकालत, उच्च स्तरीय लेखक, तार्किक शास्त्र का विद्वान, महान प्रतिभाशाली, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होता है। गणितज्ञ भी ऐसा व्यक्ति माना जाता है। और ज्योतिषी वैसा जो कि अपनी बातों को कह सके, ज़्यादा कुछ ज्ञान ना हो फिर भी लाग लपेट करके बातों को उलझा के ऐसी बातें रख दे कि सामने वाले को लगे हाँ सत्य है। ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, शिल्पी होते हैं। बुध ग्रह को प्रसन्न करके इंसान प्रगति पाता है। प्रगति इसलिए पाता है क्योंकि बुध छठे के भी स्वामी है। तो जब तक आप संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो कुछ भी पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हमेशा भाग्य से सब कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ कर्म भी व्यक्ति को प्राप्त कराता है। हालांकि बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे फलदायी हुए, शुभ प्रभाव में हुए, राहु केतु वगैरह से नहीं है। ये भी देखा जाता है कि राहु के साथ अगर बुध मिल जाए तो वो व्यक्ति अगर कहीं भी काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहा है या फिर सीए वगैरह का काम कर रहा है, तो बहुत भ्रष्टाचार से भी ऐसे लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। प्रायः सीए वगैरह का आप देखते हैं कि बहुत अमीर व्यक्ति है, तो वहाँ पर बुध और राहु का युति जरूर देखिएगा आप उस कुंडली में। बुध को वैश्य ग्रह भी माना जाता है, मतलब कि व्यापार के कारक भी ऐसे ग्रह को माना जाता है, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो सेवा भाव भी होता है, कॉम्पिटिटिव भाव भी होता है। तो सेवा भावना मतलब कि सेवा पहुंचाकर किसी को सर्विस करके और पैसे कमाना, ये भी बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मतलब तीसरे और छठे, छोटे आपके भाई बहन बंधु, ये सब का भी कारकत्व इसके पास है, ग्रह का मालिक है। और साथ ही साथ यह मामा, नाना, बुआ वगैरह का भी ये स्वामित्व लगता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेष लगन की कुंडली में, तो यहाँ पर ये चूँकि कालपुरुष की कुंडली है तो यहीं से प्रारंभ होता है, तो यहीं से बुध को तीसरे और छठे का स्वामित्व दिया गया है। अगर यही आपके लगन में आकर बैठ गया तो व्यक्ति कठिन मेहनती के साथ साथ पुरुषार्थी भी होता है, क्योंकि पराक्रम का भी स्वामी है और कठिन मेहनत परिश्रम का भी स्वामी है। तो दोनों आकर लगन में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति कठिन मेहनती और पुरुषार्थी दोनों होगा। हालांकि कुछ व्याधि भी होते हैं, क्योंकि जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण का भी होता है। तो लगन में आकर बैठा है तो कुछ व्याधि, कुछ बीमारी वगैरह से भी परेशान व्यक्ति को कर सकता है। भाई बहनों में कुछ आपसी विवाद हो सकते हैं, क्योंकि लगन में आकर बैठा है। और बुध का मंगल से बहुत अच्छा पटाव नहीं होता है, शत्रुता की भावना रहती है दोनों में एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर उन दोनों से थोड़ी समस्याएं हो सकती है, शत्रु से भी समस्या हो सकती है और अपने भाई बंधुओं से। तो यहाँ एक ही उपाय होता है, हरा चीज़, हरे कपड़े, हरे रुमाल, हरे चूड़ी वगैरह, जिसको जो दान देना है वो आप दान दे दीजिए और बुध को प्रसन्न कर लीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। अपने क्रोध, चिड़चिड़ापन या फिर अधिक तार्किक क्षमता, अधिक बोलने की जो प्रवृत्ति है उस पर अगर आप अंकुश नहीं अपनाएंगे तो फिर दाम्पत्य में भी थोड़ी समस्या होती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बुध अगर खराब हो तो व्यक्ति अधिक बोलने वाला भी होता है और साथ ही साथ कुतर्क करने वाला, मतलब कि इलॉजिकल बातें करने वाला भी व्यक्ति होता है। बुध के प्रभाव से व्यक्ति शास्त्रों का भी ज्ञाता हो जाता है, चतुर्वाणी वाला बोलने वाला होता है, मतलब कि शुभ प्रभाव में बुध होने चाहिए। बुध के लिए काफ़ी यहाँ पर दोधारी तलवार की तरह काम करते हैं, क्योंकि बुध की राशि आप देखेंगे तो ये आता है, अगर आप 4 भाग में बांटते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
तो बुध की जो राशियाँ आती हैं वो ना तो धर्म में आता है और ना ही मोक्ष में आता है। इनका अर्थ मतलब कि फाइनेंस में आता है, और काम मतलब कि सेक्सुअल डिज़ायर्स वाली जो भावना होती है, भौतिक सुखों की भावना होती है, उसमें आता है। तो ये यही दोनों चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा धर्म से और बहुत ज़्यादा मोक्ष से कोई माने मतलब नहीं होता है। हालांकि बुध का जो नक्षत्र आप देखेंगे तो नक्षत्र आपको 4, 8, 12 भाव में मिलेंगे। मतलब कि नक्षत्र बुध का जो वास्तविक स्वरूप है वो मोक्ष की तरफ लेके जाता है, शास्त्रों की तरफ लेके जाता है। तो लगन में बैठा है अगर बुध, तो व्यक्ति को तार्किक क्षमता भी देता है और शास्त्रों की ओर भी तर्क संगत लेके जाता है। कोई भी चीज़ को ये बिना तर्क के नहीं मानने को तैयार होते हैं। अब यदि बुध आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो दूसरा भाव में जाकर बैठना व्यक्ति के लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि वाणी के भाव में जाकर बैठे हैं और वाणी के कारक होते हैं बुध। तो व्यक्ति की वाणी अच्छी हो जाती है, अच्छा खासा बोल लेता है, चतुर होता है। धन एवं भाग्य में बढ़ोतरी के साथ साथ पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। किंतु बुध यहाँ पर तृतीय भाव यानी कि अपने भाव से 12वें हैं, तो भाई बहनों की सुख सुविधा में थोड़ी कमी आ जाती है, या फिर भाई बहनों से थोड़ी कम पड़ती है व्यक्ति की, और थोड़ी पराक्रम लाने में भी समस्या होती है। लेकिन अष्टम भाव पर जो दृष्टि डाल रहा है यहाँ से बुध, तो व्यक्ति को आमदनी के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आने का योग बनता है। हालांकि व्यक्ति की उम्र में वृद्धि होती है और साथ ही साथ प्राचीन वस्तुओं से लाभ होता है। धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे स्वतः दूर होने लगती हैं। तो यहाँ पर बुध लगभग ठीक ठाक फल देता है, क्योंकि शुक्र के घर में जाकर बैठा है। शुक्र के घर में ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करेगा, क्योंकि शुक्र थोड़े आरामदेह ज़िंदगी देने की वादा करते हैं यहाँ पर। अब बुध यहाँ पर आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गया, मतलब अपने ही घर में जाकर बैठा है, तो व्यक्ति परिश्रमी, पराक्रमी एवं दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति हो जाता है। परंतु छठे स्थान का स्वामी होने से भी व्यक्ति को शत्रुओं पर भी विजय दिलाता है, क्योंकि मतलब जैसे दो घरों के जो मालिक होते हैं, तो अगर बुध अपने के एक घर में बैठा है, दूसरे घर को ज़्यादा पुष्ट कर देता है, तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। वहीं कुछ समय के लिए भाई बहनों के प्यार और सहयोग में थोड़ी कमी आती है, लेकिन वो भी उसे प्राप्त हो ही जाता है। बस अपनी कुतर्क और अपनी बहुत ज़्यादा वाचाल बुद्धि पर ये संतुलन बनाए रखें। यहाँ पर नवम घर पर दृष्टि डाल रहा है, इसी कारण व्यक्ति का पराक्रम अपने भाग्य से बदलता है और कुछ समय के लिए धार्मिक कार्यों कर भी व्यक्ति अग्रसर होता है। कठोर मेहनती, हिम्मती, धर्मपरायण एवं विवेकशील होता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर बुध के लगभग ठीक फल देखे गए हैं। दूसरे भाव में अगर बुध बैठा हो तो व्यक्ति की वाणी निर्मल होती है और व्यक्ति कवि स्वभाव का होता है। साथ ही साथ उसे मिष्ठान मतलब कि मीठा भोजन काफ़ी प्रिय होता है। तो दूसरे और तीसरे भाव में भी बुध के लगभग ठीक ठाक फल बताए गए हैं। अब यदि बुध आपके चौथे भाव में जाकर बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, तो मनुष्य विद्वान होता है। चटु वाक्य कहने मतलब दूसरों को बात प्रसन्न करने वाला कहने वाला होता है। उसे मित्र, क्षेत्र, धन्य, दान आदि की प्राप्त होती है। वह सुखी ही माना जाता है यहाँ पर। हालांकि जो छठे भाव का स्वामी है मतलब शत्रु का स्वामी चतुर्थ में बैठा है, तो व्यक्ति की प्रकृति में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। जमीन मकान था माँ के सुखों में वो कुछ कमी कर देता है, क्योंकि चंद्रमा से उसकी शत्रुता निभाता है। वो चंद्रमा से अगर देखिएगा आप मित्रता वाले चार्ट में, तो बुध का मित्रता नहीं है चंद्रमा से। चंद्रमा हालांकि सम मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। यहाँ से जो दसम दृष्टि से जो चतुर्थ मतलब कि कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं बुध, तो व्यक्ति को राज्य से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, पिता से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे कुंडली वाला व्यक्ति यशस्वी होता है। वह कुछ समस्याओं के बाद सफलता प्राप्त कर लेता है, मतलब समस्याएं उसे अपने घर से ही आने वाली हैं, ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि संघर्ष का स्वामी है, तो हर चीज़ में जाकर संघर्ष करने का कोशिश करते रहता है। जहाँ नहीं करना चाहिए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, वहाँ भी अपनी वाचालता, अपनी वाक्पटुता के कारण समस्याएं खड़ी कर लेता है। यहाँ पर वाणी का नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अब यदि बुध आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर व्यक्ति कठिन मेहनत करता है, जिसके कारण उसे विद्या, बुद्धि तथा संतान का इच्छानुकूल लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर जो सिंह राशि में बैठे हैं बुध, तो सिंह राशि को वो सम मानते हैं, मतलब कि सूर्य के मित्र हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य के बहुत ही नज़दीक रहते हैं बुध हमेशा। सूर्य जो ग्रह होता है उसका 28 डिग्री आगे या 28 डिग्री पीछे, बस इतने ही के बीच में सूर्य बुध जो होते हैं बंधे रहते हैं। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के बहुत नज़दीक जाकर भी अपनी फल देने में क्षमता रखते हैं।
इस कारण वो यहाँ बैठकर विद्या बुद्धि तथा संतान का इच्छानुकूल लाभ प्राप्त कर देते हैं और बुध अपने स्थान पर दृढ़ रहता है। यहाँ पर जो बुध बैठते हैं तो मतलब बोलने में वाक चातुर्य काफ़ी क्षमतावान होता है, वाकपटु होता है व्यक्ति। जैसे कि देखेंगे आप भगवान कृष्ण की कुंडली में, तो भगवान कृष्ण की कुंडली में बुध जो है पंचम भाव में ही विराजमान था। भगवान कृष्ण का ये लग्न नहीं था, लेकिन फिर भी पंचम भाव में ही बुध विराजमान था और वो जितना कोई जानते थे उसको एकदम स्पष्टता बोलने की क्षमता और बोलने का एक जो शैली होती है वो भी रखते थे। मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है ऐसा व्यक्ति। हालांकि जो एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो बुद्धि विवेक एवं प्रतिभा से व्यक्ति कठिन कार्यों में भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। इसी भाव से उसकी अच्छी आय भी प्राप्ति होती है। ऐसे ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अब यदि छठे भाव में जाकर बैठ गए बुध, तो अपने ही घर में जाकर बैठे हैं और यहाँ पर उच्च के होते हैं बुध। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपने ही घर में उच्च के होते हैं, क्योंकि बुध को एक बालक ग्रह भी माना गया है। तो बालक किसी दूसरे घर में जाकर उच्च कैसे हो सकता है? अपने ही घर में स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अपने ही घर में खिलखिलाता है, अपने घर में प्रसन्न रहता है, अपने राज्य में प्रसन्न रहता है। यहाँ पर बुध के बैठने से उसे शत्रु हार मान लेते हैं। यहाँ पर बुध के पराक्रम भाव में होने से भाई बहनों में कुछ विवाद रहता है, उसे अपने आत्मविश्वास में कुछ कमियां से नज़र आने लगती हैं। तो यहाँ पर आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। सूर्य को जल दीजिए और बुध का उपाय करने के लिए हरा हरा घास चारा गाय को खिलाया कीजिए, या फिर अपने भाई बहन बंधु बुआ वगैरह को हरी साड़ी हरी चूड़ी मतलब कुछ भी हरा चीज दान कीजिए। बुध की सप्तम दृष्टि जो नीच भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति फिजूल खर्च खो जाता है इसका बहुत ज़्यादा। इधर उधर आपसी संबंधों में मतभेद हो जाते हैं। तो मतभेद को देखिए, बुध जो सारे ग्रह हैं वो एक रिश्तों की तरह हैं, जो सबसे एक एक रिश्ता जुड़ा हुआ है सभी ग्रहों से। तो वो ग्रह अगर खराब फल दे रहे हैं तो वो रिश्ते आप ठीक कीजिए, भाई बंधु बहन से बुआ से ये सब से अपने रिश्ते अच्छे बनाइए। ये फल ग्रह भी अच्छे फल देने लगते हैं। छठे भाव में अगर बुध बैठता है तो व्यक्ति निष्ठुर वचन बोलने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा वचन बोलने वाला भी होता है, शत्रुओं के बल को छीन करने वाला। और विवाद आदि में मतलब किसी भी झगड़े में शीघ्र ही क्रोधी हो जाता है और शीघ्र ही उसकी वाणी का टोन भी बदल जाता है। प्रेम बरसाते बरसाते अचानक से आग बरसने लगे तो समझिए बुध खराब है इसका। अब यदि बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र की राशि में जाकर बैठे हैं। शुक्र बिगाड़ देता है इन्हें यहाँ पर, तो अच्छा खासा आप मित्रों का संगत रखें, अन्यथा बिगड़ जाएंगे अब बुरे सोहबत में। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और आत्मविश्वास द्वारा कारोबार में उन्नति प्राप्त करता है। हालांकि बुध व्यापार ग्रह है तो यहाँ पर व्यापार वाली राशि में आकर बैठता है तो व्यापार में भी अद्भुत सफलता प्राप्त कराता है व्यक्ति को, किंतु स्त्री पक्ष में समस्याएं आती हैं। दोनों तरफ के व्यक्ति, एक में ज़्यादा आकर्षण की भावना है, ज़्यादा दिखाने की भावना है, और दूसरा तर्क से उसको बोलने काटने की भावना है। तो कोई ना कोई कंट्रोल करेगा तभी इसका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता है। हालांकि यहाँ पर लगन को देख रहा है तो व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि सप्तम में बैठा है और लगन को देख रहा है तो थोड़ी जो उलझने बना के रखता है। उसे भाई बंधुओं का सहयोग मिलता है, उसका स्मरण शक्ति काफ़ी प्रबल होता है यहाँ पर। मतलब सप्तम भाव में बुध जो होता है स्मरण शक्ति काफ़ी प्रबल कर देता है। चूँकि यहाँ पर शुक्र जो है गुरु भी हैं तो वो व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं। सुंदर वेश वाला महिमाशाली होता है, उसकी पत्नी धनी परिवार से मिलती है उसे, और प्रायः देखा जाता है कि उसे दहेज वगैरह मतलब कि स्त्री पक्ष से काफ़ी लाभ उसे सहयोग मिलता है। अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, अष्टम बैठ गए मतलब कि शत्रु भाव में जाकर बैठ गए। छठे का स्वामी अष्टम में गया है। यहाँ पर अगर मंगल मजबूत हुए तो विपरीत राज्यों का फल मिलेगा, मतलब कि पराक्रम या फिर संघर्ष के बाद फल मिलेगा। व्यक्ति को पराक्रम, उम्र एवं पुरातत्व के संबंध में समस्याएं आएंगी, शत्रु पक्ष हानि करेंगे। यहाँ पर प्रायः खराबी फल बताए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं से भी मंगल मजबूत हो गया आपकी कुंडली में, आप जरूर मिलाइए। तो यहाँ पर बुध मिला जुलाकर संघर्ष के बाद अच्छी स्थिति बना देते हैं, व्यक्ति को अच्छा वाणी दे देते हैं, व्यक्ति अच्छा भाषण कला दे देता है, उसे पैतृक संपत्ति वगैरह प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि यहाँ पर मंगल का मजबूत होना जरूरी है, या फिर बुध जो हो किसी अच्छे नक्षत्र में हो, जो कि नक्षत्र का स्वामी अच्छी जगह बैठा हो। यहाँ पर द्वितीय भाव को बुध देख रहा है तो व्यक्ति को आजीविका चलाने के लिए अत्यधिक मेहनत करना होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा संघर्ष पूर्ण बना रहता है। हालांकि अष्टम में बुध के बैठने से व्यक्ति विख्यात, दीर्घायु और अपने कुल का पालन करने वाला हो जाता है। बशर्ते बस यही चीज़ है कि बुध यहाँ पर थोड़े मजबूत स्थिति में होने चाहिए, कोई शुभ ग्रह इन्हें देख रहा हो और लगन का स्वामी मजबूत हो। अब यदि बुध आपके नवम भाव में चले गए
तो नवम भाव में मिला जुला फल मिलने वाला है आपको, क्योंकि गुरु के राशि में गए हैं तो गुरु के साथ इनका बहुत अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि जो राजकुमार है वो गुरु के पास जाकर अपने आप को फ्री महसूस नहीं करता है। हालांकि उसके शत्रु पक्ष का भाग्योदय हो जाता है, उसका अपने भाग्य पर से विश्वास उड़ जाता है, मतलब कि ये अपने शत्रुओं का भाग्योदय करने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति को संभल के रहना चाहिए, उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है तो व्यक्ति को भाई बहनों का पूर्ण प्यार और सहायता प्राप्त होता है, उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, उसके पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति को कठिन परिश्रम के बाद ही थोड़ा लाभ प्राप्त होता है। नवम भाव में बुध के बहुत अच्छे फल नहीं बताए जाते हैं, लेकिन अगर वह धार्मिक आचरण करने वाला हो, मतलब कि अपनी जो भौतिक चीज़ें हैं उनको छोड़कर धार्मिक आचरण करने वाला हो, तो व्यक्ति विद्वान, धनी, धार्मिक और आचारवान होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला प्रवीण होता है, मतलब बोलने में भी अच्छा खासा हो जाता है। अगर यहाँ से कहीं से भी बुध का संबंध बना, अगर गुरु से, जो कि गुरु इस राशि के स्वामी हैं, तो संबंध बना तो व्यक्ति जो बोलेगा वो हो जाएगा। खासकर बहुत ज़्यादा अगर श्राप देने वाला चीज़ बोल देगा तो पक्का हो जाएगा। अब यदि बुध आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए, दसम मतलब कि पुरुषार्थ, पराक्रम के स्वामी है। यहाँ पर तीसरे पराक्रम के स्वामी और छठे पुरुषार्थ और सेवा भाव के स्वामी हैं, दसम में जाकर बैठे हैं तो बहुत अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि दसम कर्म है। कर्म के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए और सेवा भावना चाहिए, सर्विस चाहिए। तो व्यक्ति पुरुषार्थ द्वारा अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है, किंतु बुध के षष्ठेश होने से पिता के साथ मतभेद पैदा हो जाता है। राज्य की ओर से प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग रहता है, शत्रुओं पर सफलता मिलती है। सप्तम दृष्टि से जो चतुर्थ भाव को देख रहा है तो व्यक्ति को जमीन, मकान तथा माँ आदि के सुख में कमी होता है, क्योंकि बुध जो हैं एक तो छठे के स्वामी संघर्ष के, ऊपर से चंद्रमा से उनका मित्रता नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर तात्कालिक मित्रता में है तब कुछ स्थिरता बन सकती है, तब कुछ फल ठीक ठाक मिल सकते हैं। हालांकि दशा में बुध व्यक्ति को विद्वान, बलवान, बुद्धिमान, सुखी और सत्कर्म करने वाला बनाता है, लेकिन व्यक्ति को सत्कर्म करेगा तभी, और सत्य पर अगर स्थिर रहा व्यक्ति तो सफलता को प्राप्त करता है। अब यदि बुध आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बुध जो है आपके मजबूत हो गए। कारण ये है कि छठे भाव के स्वामी हैं और 11वां भाव जो होता है छठे से छठा होता है। भावात भाव सिद्धांत से संघर्ष, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की क्षमता दे देता है बुध को यहाँ पर। और बुध अपने बुद्धि, विवेक, मेहनत द्वारा आमदनी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है, जिससे वह अमीर कहलाने लगता है। उसके सगे भाई बंधु का प्यार और सहयोग उसे प्राप्त होता है, किंतु षष्ठेश होने के कारण, मतलब छठा भाव होने के कारण प्रारंभिक जीवन में उसे बाधाएं जरूर आती हैं। दैनिक जीवन में संघर्ष का सामना उसे जरूर करना पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों पर वह पार पा लेता है। पंचम भाव पर दिख रहा है तो विद्या के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करता है, अपनी वाणी का भरपूर इस्तेमाल कर लेता है, जो सोचता है वो बोलने की भी क्षमता रखता है। कुछ मामूली समस्याओं के बाद संतान की ओर से भी भरपूर सहायता यहाँ पर व्यक्ति को मिलते हुए दिखाई देता है। और अगर और दूसरे भागों से देखें हम तो व्यक्ति यहाँ पर दीर्घायु हो जाता है, मतलब कि आयु व्यक्ति की अच्छी होती है, सच बोलने वाला होता है, धनी सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरों का भी सुख प्राप्त यहाँ पर होता है। बुध कहीं भी बैठे, एक चीज़ याद रखिए, वो वाणी का सुख है बुध। तो वाणी का सुख आपको तभी मिलेगा जब आप सत्य बोलेंगे। जहाँ आपको झूठ बोलना चालू किए, जहाँ भी बुध पीड़ित हो गया, राहु वगैरह के संगत में चला गया, तो बुध बहुत झूठ बोलने लगता है, बहुत झूठ बोलवाने लगता है व्यक्ति से। व्यक्ति बात बात पर आंख में आंख डाल के झूठ बोलने की क्षमता रखता है यहाँ पर। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि सत्य बोले, क्योंकि झूठ की आयु बड़ी छोटी होती है। सत्य बोलिए, निर्भीक होकर जिंदा रहिए। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बुध हो जाते हैं नीच के, तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं देते हैं। हालांकि यहाँ पर विपरीत राज्यों का कंडीशन भी लगेगा अगर यहाँ पर मंगल मजबूत हो गए तो, क्योंकि लगन के स्वामी मंगल हैं। तो मंगल मजबूत हो गए तो व्यक्ति यशस्वी होगा, वह अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति तथा बाहरी क्षेत्रों से सम्मान प्राप्त करेगा। द्वादश भाव में बुध जाकर बैठे हैं तो फिजूल खर्च होंगे, उसे बाहरी संसाधनों से समस्या होगा। अगर कहीं से भी मंगल कमज़ोर पड़ गए तो बाहरी संबंधों से समस्या होगा, फिजूल खर्च होगा, भाई बहनों के प्यार और सहयोग में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि व्यक्ति संघर्षवान होता है तो हुनर तथा बुद्धि, विवेक द्वारा शत्रु पक्ष को हराने में भी सफल हो जाता है।
कई युक्तियों के प्रयोग से वह ऊंचा पद भी कभी कभी प्राप्त कर लेता है। खासकर अगर बुध मंगल का कहीं से भी थोड़ा सहयोग प्राप्त हो गया तो। लेकिन अधिकांश मामलों में व्यक्ति विद्याहीन और अपमान ही प्राप्त करता है, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है, नीच घर में जाकर बैठे हैं। तो ये बुध के 12 भावों में फल थे, मेष राशि या फिर मेष लगन के 12 भावों में बुध के फल थे। ये कोटेशन भी सत्य को लेकर ही है। ट्रुथ इज ट्रुथ इवन इफ नोबडी एक्सेप्ट इट। मतलब कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, कोई सत्य को स्वीकारे या ना स्वीकारे, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। और झूठ कितना भी कोई दबाए, कितना भी कोई बोले, कितना भी कोई चिल्ला चिल्ला कर माइक पे बोलता रहे, प्रोपेगेंडा फैलाता रहे, लेकिन झूठ एक दिन उजागर होता है और झूठ होता ही झूठ है। झूठ अपने आप खुलकर सामने आ जाता है। तो बस इस सीरीज़ को कृपया आप प्यार करें, आशीर्वाद दें। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।